युद्ध के बीच तेल संकट, क्या रूस बचाएगा भारत को? मध्य पूर्व में जारी जंग से क्या भारत में बढ़ेंगे तेल के दाम या रूस से जरूरत पूरी हो जाएगी? मध्य पूर्व में छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या इसका असर भारत की जेब पर पड़ेगा? क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? अगर होर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया तो क्या भारत में तेल की कमी हो जाएगी या फिर रूस से मिलने वाला तेल भारत की ज़रूरतों को पूरी कर देगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। आज की इस वीडियो में हम कई सवालों पर बात करेंगे और बड़े आसान भाषा में इसे समझते हैं। भारत क्यों चिंतित है, सबसे पहले इस पर बात। दरअसल भारत अपनी तेल ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है और इसमें सबसे अहम रास्ता है होर्मुज स्ट्रेट। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे होकर दुनिया का बहुत बड़ा तेल कारोबार होता है। भारत की लगभग 40% तेल आपूर्ति इसी रास्ते से आती है। ऐसे में अगर युद्ध की वजह से ये रास्ता बंद हो जाता है तो दुनिया के कई देशों के साथ साथ भारत पर भी असर पड़ सकता है। रूस बन सकता है बड़ा सहारा? अब ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि इस पूरी स्थिति में भारत के पास एक बड़ा विकल्प भी है और वो विकल्प है रूस। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीदना शुरू किया था। एक समय ऐसा था जब भारत रोज करीब 20 लाख बैरल रूसी तेल आयात कर रहा था। हालांकि इस साल जनवरी में ये घटकर करीब 11.6 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत अमेरिका के दबाव और संभावित टैरिफ से बचने के लिए रूस से तेल आयात कम करेगा। अमेरिका का दबाव। अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीद कम करने का दबाव भी बनाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर भारत ने रूस से तेल आयात कम नहीं किया तो भारत पर लगने वाला टैरिफ 18% से बढ़कर 25% किया जा सकता है। इसका मकसद रूस पर दबाव बनाना था क्योंकि रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में है। लेकिन भारत ने साफ कहा था कि 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा जरूरतों और ऊर्जा सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत की रणनीति क्या है? भारत की तेल रिफाइनरी कंपनियां सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों के लिए भी पेट्रोलियम उत्पाद बनाती हैं। मतलब ये कि भारत कच्चा तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और फिर पेट्रोल और डीजल जैसे उत्पाद दूसरे देशों को भी निर्यात करता है। यूक्रेन युद्ध के दौरान भी यूरोप और अमेरिका ने अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे ही पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल किया था जो रूसी कच्चे तेल से बने थे। इसलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस से तेल लेना भारत के लिए एक अहम विकल्प बन सकता है। असली खतरा कब है? ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि असली खतरा इस बात पर निर्भर करता है कि ये युद्ध कितने दिन चलता है। अगर ये जंग 10 से 15 दिन के अंदर खत्म हो जाती है तो भारत पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर युद्ध लंबा चलता है और होर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहता है तो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है और इसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल पर ही नहीं बल्कि महंगाई पर भी पड़ सकता है। भारत के पास कितना तेल भंडार है? भारत सरकार का कहना है कि देश के पास फिलहाल पर्याप्त भंडार मौजूद है। सरकार के मुताबिक भारत के पास इतना कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद मौजूद है कि करीब 74 दिन तक घरेलू जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। ये भंडार देश के अलग अलग स्थानों पर मौजूद गुफाओं, रिफाइनरियों और स्टोरेज सुविधाओं में रखा गया है। इसके अलावा भारत ने पिछले कुछ वर्षों में तेल आपूर्ति के स्रोत भी बढ़ाए हैं ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो सके। गैस सप्लाई भी चिंता का मुद्दा है। हालांकि एक तरफ चिंता सामने आई है, भारत की करीब 40% LNG यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कतर से होती है। लेकिन हाल ही में एक ईरानी ड्रोन हमले के बाद कतर ने अप्रत्याशित परिस्थितियों का हवाला देते हुए उत्पादन रोकने की बात कही है। अगर गैस सप्लाई पर असर पड़ता है तो इसका असर बिजली उत्पादन और उद्योगों पर भी पड़ सकता है। क्या भारत में पेट्रोल डीजल महंगे होंगे? अब सवाल ये,
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें तुरंत बढ़ने की संभावना कम है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में तेल कंपनियों ने सस्ते रूसी तेल से अच्छा मुनाफा कमाया है। ऐसे में उनके पास कीमतों को स्थिर रखने की गुंजाइश है। साथ ही राजनीतिक तौर पर भी सरकार आम लोगों पर बोझ बढ़ाने से बचना चाहेगी। कुल मिलाकर अभी की स्थिति में भारत के सामने तुरंत संकट नहीं है। देश के पास पर्याप्त तेल भंडार हैं और रूस जैसे वैकल्पिक स्रोत भी मौजूद हैं। लेकिन अगर मध्य पूर्व की जंग लंबी खिंचती है और हॉर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहता है, तो पूरी दुनिया के साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए आने वाले कुछ दिन और हफ्ते बेहद अहम माने जा रहे हैं। यानी साफ है कि फिलहाल भारत के पास विकल्प और भंडार दोनों मौजूद हैं। लेकिन अगर जंग लंबी चली तो असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महंगाई से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक महसूस किया जाएगा।